ऐसा शेर पाल रखा है हमने जो देश की जनता को खा रहा है। 101% लिख के ले लो, इस टाइम पर आएगा गठबंधन ही यूपी के अंदर। तो भाई साहब, जो अपनी बीवी का ना हुआ और जो अपने बाप का ना हुआ, किसका हो जाएगा फिर दोबारा? जिसमें अपने नेताओं की कदर नहीं है, जिस लोग अपने नेताओं को नहीं मानेंगे, वो दूसरों की इज्जत दे देंगे। वो भैया चोरों को दिक्कत हो रही है, हमें दिक्कत ना, हम तो खुल के बाबा के साथ हैं। अब वोट बाबा मोदी को जाएगी, बुलडोजर वाले बाबा जो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज, जो गलत है वो गलत, चाहे कोई सी कास्ट का हो, कोई सा धर्म का भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। मेरी चुनावी यात्रा पहुंची है मेरठ में 7 विधानसभा लगती है। ये सिवाल खास विधानसभा है, पहली विधानसभा सिवाल खास है। और यहाँ के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा आखिरकार 2022 में माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि पार्टियों में नेताओं का दौर तो स्टार्ट हो गया, आना जाना, कभी इधर पार्टी में झुक रहे हैं, कभी उधर पार्टी में। आखिरकार लोग के मन में क्या चल रहा है, आखिरकार लोग क्या चाह रहे हैं कि 2022 में पहले यहाँ पे भाजपा शायद जीती थी, यहाँ पे पहले भाजपा के विधायक थे, और इस बार देखते हैं यहाँ पे इन लोगों का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल क्या है इस बार जी? इस बार किसको वोट दे रहे हैं? गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मन्नान। अच्छा, ये बताइए इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? गठबंधन को, अखिलेश यादव को। अच्छा, ये बताइए गठबंधन क्यों वोट कर रहे हैं? गठबंधन को वोट कर रहे हैं, अखिलेश ने काम करे, अखिलेश की सरकार में बहुत काम हुए। अखिलेश की सरकार काम, बाबा जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत काम हुआ, उत्तर प्रदेश बन गया, फिर क्या दिक्कत? कोई काम नहीं हुआ बाबा की सरकार में, सब जुमलेबाजी है। सब उनके काम अटके हुए थे, पहले उनके काम अटके हुए थे जो उन्होंने जो है मतलब जारी कर दी थी जो घोषणाएं, जो काम शुरू करवाने थे उनके सत्ता से जब निकल गए, अब इन्होंने आकर के उन्हीं के कामों को दोबारा शुरू करा दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमने करा दिया ये काम, बाकी जो कुछ कराया है अभी तक वो अखिलेश यादव ने कराया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? कपिल गुजर। गुजर जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? माहौल का बीजेपी आ रही है। बीजेपी क्यों लाना पसंद कर? ओ क्यों, बढ़िया काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म होगी, जारी खत्म होगी, और क्या लोगे? आपके हिसाब से गुंडागर्दी खत्म होगी? हाँ जी बिल्कुल। और विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में लगाओगे टोटी चोर तो करेंगे काम को, घर का घेर हो जाए, साढ़े वोट जाएगी बीजेपी को। यो सब हिंदुओं के सबकी जो अच्छा काम देख रहा है, सबके लिए इच्छा ही हुई है, बीजेपी आनी है। अच्छा, हिंदुओं के लिए क्या क्या किया? हिंदुओं के लिए क्या ना कर रहा है, सब चीज कर रहा है हिंदुओं के लिए। धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर बनवा दिया, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया धारा 370? जीवन में क्यों परिवर्तन आया? अपना खुल का खेल ले, खुल का बैठे, अपना गुंडागर्दी खत्म होगी, सब चीज खत्म हो गई। नहीं, धारा 370 हटने से आपको क्या मिला, ये बताइए। क्यों फायदा क्यों नहीं है? हमारा देश उल्टा आ गया जमीन पर। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में उससे क्या हुआ? बहुत बढ़िया, सब चीज हो रहा है। हाँ, जो पहली सरकारों में नहीं हो पा रहा था वो अब सरकार में हो रहा है। बढ़िया क्या कह रहे बाबा? योगी होगा, योगी आएगा? ओके, देवेंद्र कुमार गोस्वामी जी चाह रहे हैं कि मतलब योगी सरकार फिर पक्की बनेगी। अच्छा, ये बताइए, जो आपने कहा कि गुंडा राज खत्म, पहले सरकार में गुंडा राज था। हमारे गांव में चोरी नहीं हुई, भैंस नहीं खुली, भैंस नहीं खुला, लूटपाट नहीं हुई, और क्या चीज खत्म होगी सबसे। हाँ, झगड़े नहीं हुए आपस में कहीं भी हुए कहीं। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि आपकी सरकार में तो माफिया क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम। माफिया? चोर तो जेल में जाएंगे, मरेंगे ना, और ये साले चोर मरने के ना चोर। अच्छा, ये बताइए, आम आदमी की जो आय है वो 84%, पिछली जो उसका जो आय की थी उसकी 84% से कम का डाटा आ गया है। मतलब 84% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी जो बढ़ने के कगार पे, तो उनकी घट गई है आमदनी। भैया जो चोर जो कहते हैं वे तो परेशान होंगे। आपकी आमदनी बढ़ गई या घट गई? वो तो बढ़ गई। तो ये जो पहले के मिनिस्टर थे, हम जो वो हो रही है, पहले के मिनिस्टर थे, हम पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसी हैं। तो ये जो डाटा आया है 84% आदमी की आमदनी घट गई है, तो इस पे क्या? कह रहा घट गई, ये सारे मिनिस्टर यो विधायक था। पहले 17% बेरोजगारी थी यूपी में, आज 5% है। तुम कह रहे हो क्या नाम आमदनी घट? हम भी कह रहे हैं, जो नीति आयोग का डाटा है उसकी हम बात कर रहे हैं। नीति आयोग का डाटा ही तो बता रहा हूँ मैं भी भैया। पहले 17% बेरोजगारी थी, अब 5% है। आपके हिसाब से रोजगार मिल गया सबको? रोजगार मिल गया। पहले कौन से सब कलेक्टर बन गए थे, जो पढ़ा लिखा है उसे रोजगार मिल गया, अपने हिले कर रहे हैं सब। भैया चोरों को दिक्कत हो रही है, हमें दिक्कत ना, हम तो खुल के बाबा के साथ हैं।
आज लूट नहीं है यहाँ पे, अच्छी वो हम तो सड़कें खुल के हैं। साथ है बाबा के जमीन से मन से धन से। मेरा नाम अमन वर्मा है। आप धन भी दे रहे हैं? बिल्कुल देवेंगे, धन भी तन भी मन भी, और घर का घेर हो जाइयो, बाबा के साथ है। वर्मा जी मतलब धन भी अब सभा को सब चीज सोना चांदी भी देने को तैयार है, सब चीज सोना चांदी भी अपना बाबा के लिए। बीजेपी का है, जो घर में है वो बीजेपी का है, इसमें सोना हो चांदी हो पैसा हो कुछ भी हो, अपने हाईवे पे तैयार है, अपनी जान भी देने को तैयार है। भाजपा को अपनी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाईवे इतने बने हैं वहाँ पे जाके, तो उसके देखो राशन बट रहा है, एक तो राशन वासन हर चीज की सुविधा। अब और क्या यूनिवर्सिटी की आपने बात की, कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई नई? यूपी में अभी गोरखपुर में एम्स का अनाउंसमेंट हुआ है, 5 यूनिवर्सिटी की अभी घोषणा करी है। और कौन सी है? 5 ये तो मुझे नाम का पता नहीं। और क्या नाम, अभी यहाँ पे हम गए थे प्रोग्राम में, यहाँ पे मोदी जी ने खेल उद्घाटन करा है, खेल का ग्राउंड बनाया है, तो इससे अच्छा काम क्या लो। आप यूनिवर्सिटी की बात की, 5 यूनिवर्सिटी आपने गिना दी, लेकिन इन लोगों को बता दीजिए ना 5 कौन सी है वो? नाम तो मुझे पता नहीं, न्यूज में ही आ रहा था ना, न्यूज में ही पढ़ा है। कौन से न्यूज में आ रहा है? देखो यहाँ पे हमारा बाईपास देखो, आपको बता रहे कौन से न्यूज में आ रहा पता था? है हमने तो कभी सुना ही नहीं 5 यूनिवर्सिटी बन गई नई 5 साल में। क्यों नहीं सुना है? हमने सुना ही नहीं है आज दिन तक। तो सुनो ना, देखो आप बताइए ना कहाँ के बन गए, इनको गिना दीजिए। ये तो गूगल पे निकालना पड़ेगा। गूगल पे निकाल लीजिए। हाँ, गूगल पे निकाल के अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, और इतने अनाउंसमेंट हो रहे हैं। आप निकाल लीजिए ना, गूगल पे निकाल के गिना दीजिए। यहाँ पर हम खुद यूनिवर्सिटी वाले खड़े हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, उनकी बात का ये मतलब था 5 यूनिवर्सिटी जो नहीं हमारी बात सुनो, सबसे पहली बात, घर का घेर हो जाइए, वोट मोदी को दे देंगे हम, ठीक है ना। घर का नाच जो जाइए हमारे का, वोट बाबा मोदी को देंगे, ठीक है ना। नाम क्या आपका? नाम गौरव जाटव है मेरा जी, ठीक है जी। अब वोट बाबा मोदी को जाएगी, बुलडोजर वाले बाबा जो हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज। बुलडोजर वाले कहते हैं कि जो ठाकुर माफिया थे उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? सब पे चला, सब पे। आप न्यूज वाले हो, सब पे सर्च करके देखो, सब पे चला। जिसने गरीबों की जमीन हड़प रखी, सब पे अच्छा ये चला बताइए, बुलडोजर। धनंजय सिंह पे बुलडोजर नहीं चला? सब पे चला। टैनी पे क्यों नहीं चला? टैनी का बेटा जेल के अंदर है, उस पे क्यों नहीं चला? कौन सी पर? टैनी पे सब पे चला, जो जिनकी चोरी की है गरीबों की जमीन, सब पे चला। बताओ कौन अच्छा, सी पे किसान आंदोलन पे इतना हंगामा हो गया, इतने किसान मर गए, उसके बाद उसके टैनी के बेटा ने इतना कर दिया, उसके बाद उसके बुलडोजर क्यों नहीं चला? धनंजय सिंह पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? किसान भाई तो अपने खेतों में, जमीन में तो ठेकेदार थे, किसान भाई खेतों में अपने। और बताओ, अच्छा, आप बुलडोजर की बात की, बुलडोजर का जवाब दीजिए ना आप हमें। जो भी गरीबों की जमीन को हड़पेगा बुलडोजर चलेगा। जो कहते हैं विपक्ष आरोप लगाता है, हम नहीं कह रहे, विपक्ष आरोप लगाता है। विपक्ष तो लगावेगा ही। पहले बात तो उसने सुनिए सत्ता में आना है, भाई, इस्तेमाल बात तो सुनिए हाँ जी, मेरी। सुनाइए। वो ये कहते हैं विपक्ष वाले कि जितने भी ठाकुर एसटी सीटर है उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ऐसा कुछ नहीं है, उनके कोई भी भेदभाव के साथ नहीं, जो गलत है, कोई सी जाति का भी हो, कोई सी कास्ट के, सबके साथ कार्रवाई बाबा होगी। के राज में ठाकुरों की सिर्फ ऐसा सुनती कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता वाले तो लगाते हैं, विपक्ष वाले सत्ता पर आरोप लगाते ही हैं, ठीक है जी। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई सी कास्ट का हो, कोई सा धर्म का भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। और कुछ बताओ तुम जी। तो ये जो सूची निकाली गई है कि धनंजय सिंह ये गुंडा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी रिपोर्ट है, कोई गुंडा है क्या? आपके पास रिपोर्ट है क्या? क्यों इतने मुकदमे उनके ऊपर? हम नहीं कह रहे, विपक्ष लगातार आरोप लगा विपक्ष तो लगाएगा, पूरी साले लगावेगा, और आने के बाद भी लगावेगी वो तो। क्या कहना, योगी पे भी मुकदमे, वो गुंडा है। तो मुकदमे वापस क्यों ले लिए बाबा जी ने? किसने? बाबा जी ने। और क्या, जब गुंडा है ना तो वापस ही लेवेगी, चोरी चमारी के मुकदमे हाँ। तो वहाँ पे। वापस ही लेवेगी, जब गुंडा करती है ही ना वहाँ पे। आपके हिसाब से आप वापस ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, आप गुंडा नहीं। हमारे हिसाब से बाबा योगी आ रहा है, यूपी में योगी आ रहा है, इससे अलग कोई ना। टोटी चोर आ जाइए, कोई भी आ जाइए, कुछ क्यों होना, पता ना कितने आएंगे कितने चले गए। पहले भी तो गठबंधन हुआ था, बड़े नहीं। अजी कितने भी आ जाइयो, गठबंधन वाले कितने भी आ जाइयो, ऊपर वाला। अच्छा ये बताइए, आपने कहा गठबंधन आज, पहले ये लोग ही तो भाजपा में थे, पहले ये लोग। तो अब क्यों भाग गए ये? क्योंकि उन्हें मलाई खाने को नहीं मिल रही ना, इसलिए भाग गए वे। ये बात है। दूसरा वाले, अच्छा ये बताइए, बाकी के लोग अभी मलाई खा रहे हैं उसमें? कौन से खा रहे हैं बताओ? आप कह रहे मलाई खा रहे हैं। कौन सा मलाई खा रहा है? भाजपा अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, अपने दम पे बताओ कौन सा सहारा ले रही अपने है? दम पे क्यों? गठबंधन तो अभी भी बचे हुए हैं 2-3। कौन से पार्टी से गठबंधन कर रखा? क्यों अपना दल से गठबंधन नहीं है क्या? किससे जी? अपना दल से। अपना दल से कितनी सीट दे रखी है उस पर बताओ? आप बताइए, अभी भी वो 10 से 15-20 सीट पर सहमति बनी हुई है, अभी पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन कि यहाँ पे देगी। तो पिछली बार ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन था और काफी लोगों से योगी हारा क्या, मोदी हारा बीजेपी के साथ काम। बात सुनो, गठबंधन चाहे बाहर के ये चले क्यों गए? ये लोग चले क्यों गए? इन्हें डकैती चाहिए, इन्हें चाहिए डकैती, इन्हें डकैती दी नहीं, भाग निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित शर्मा।
मोहित शर्मा ये कहते हैं कि उनका जो हक था वो कभी अपने हकदार और हक पे बात करते तो सुनते नहीं थे आप लोग। हैं जब डकैती है, डकैती कौन सुन लेगा? तुम सुनोगे? तुम मेरे से डकैती मांगो, मैं तो ना दूं। भैया बुलडोजर चलेगा डकैती वालों पर तो सीधा तो अच्छा ये JCB बताइए, चल ली। जैसे भी चल रही है। हाँ जी, हैं? और बताओ तुम और क्या पूछना? बस हम कुछ नहीं पूछे, हम तो माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनो, आप इस देश में रहते हो नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इस देश में रहते हैं, आपको नहीं पता कितने काम हुए हैं, कितने रोड बने? आप ही गिनवा दो मुझे कितने रोड बने इसमें, इस सरकार में। हम क्यों गिनवाएं? आप गिनवाएं। आप अच्छी सरकार बता रहे हैं तो आप गिनवाने का हक हम थोड़ी नहीं गिनवाएं। पढ़े लिखे आदमी है, हमें पता नाम हमारे याद नहीं है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता कितने रोड बनाए इनने। हमारा काम नहीं है रोड है और ये गिनवाना पब्लिक को। हम पब्लिक की आप तो बढ़िया लग रहा, वोट देंगे वो काम मोदी के वोट। रुकिए। नाम क्या आपका? हाँ ये भाई साहब कह रहे थे मतलब घर का घेर हो जा, वोट योगी पे ही जाएगी। और चोरों का जो है, एक मिनट शांति से सबसे पहली बात ये है, नीरव मोदी कब भागा, विजय माल्या कब भागा, भारत से काला धन के, भारत को जितने भी बाहर विदेशों में जो है काला धन है पड़ा हुआ है वो सारा का सारा लाऊंगा, मैं वापस लाऊंगा। ये प्राइम मिनिस्टर के हमारे जो भाषण थे कि मैं जितना भी भारत का काला धन है वो सारा का सारा वापस लेकर के आऊँगा। इस राज से ज़्यादा बता दो कोई भगोड़े भागे हैं जो माल लेकर के हिंदुस्तान का भागे हैं? उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों भागे वे? क्यों भागे? वे क्यों भागे? मुलायम की सरकार में यहाँ पर क्यों थे वे यहाँ पर? क्योंकि उन्हें आगे किस सरकार में ये बताओ सिर्फ। वे क्यों भागे क्यों है वे भागे क्यों है? उस सरकार में उन्हें मलाई मिल रही थी, इस सरकार में उन्हें हफ्ता नहीं मिलना स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए भागे वे डर के मारे। अच्छा एक मिनट, नीरव मोदी किसकी तरफ था, किसकी साइड था नीरव मोदी? चंदा किसने दिया था नीरव मोदी? किसने दिया चंदा? किसने दिया था चंदा बताओ तुम? इस चीज की नॉलेज तुम्हें भी है ना, तुम मीडिया रिपोर्टर हो, बताओ। अच्छा ये बताइए, जो मोदी जी कहते थे पहले विदेशों से काला धन लाएंगे, आपको ये पता विदेशों में कितना काला धन बढ़ गया? थोड़ा टाइम लगेगा, सब चीजें सफाया होगा, टेंशन मत लो, सब भागेंगे ऐसे छोड़ के। फिर अपनी बातों पे क्यों नहीं खड़े उतर रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले जो विदेशों में काला धन था उसको हम भारत में लाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ? अब तो मोदी जी दोबारा भी प्रधानमंत्री बन गए। सब यहीं पर आएंगे, आप टेंशन, सब यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, वे सब यहीं आएंगे, वे सब यहीं जब्त होंगे, इनकी जमानत जब्त होगी, सब यहीं आने। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताइए। जो कहा था कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, तो अब तो दोबारा भी प्रधानमंत्री बन गए, अब तक उस पर कार्रवाई की? वो तो धन बढ़ गया है विदेशों में। कार्रवाई चल रही है, अंदरूनी कार्रवाई चल रही है, लाइट कार्रवाई नहीं चल रही, ये कह रहे हैं अंदरूनी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है। क्या पता ये खुफिया एजेंसी का कोई ग्रुप में से हो, ऐसे भी तो हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात इनसे डायरेक्ट लियो। सबसे पहली बात ये कह रहे कि रोड बनवा दिए, इधर चौराहे बनवा दिए, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। प्रोजेक्ट किसके हुकूमत में पास हुए थे? सारे के सारे अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे, नहीं हुए थे? आप जानते बखूबी। दूसरी बात ये है, ये जो इलेक्शन है वो भाईचारे से लड़ना है, ना कि गैर इत्तफाकी से कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ना है। इलेक्शन होंगे, जावेंगे, नेता बदलेंगे, आवेंगे, ठीक है। अमित शाह को देख लो आप, कौन था अमित शाह? तड़ीपार का, जिसको जो है अपने जिले में भी रहने की वो नहीं दी जी। अमित शाह को तड़ीपार कर दिया था, आज बीजेपी के जो है होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं वो लोग। आडवाणी जिसने बीजेपी को जो सींचा था अपने खून से, जिसने पूरी मेहनत करी थी, आज आडवाणी को जो कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये बीजेपी का गुंडा राज है ये, जिसमें अपने नेताओं की कदर नहीं है, जिसमें अपने नेताओं को नहीं मानेंगे, वो दूसरों की इज्जत दे देंगे। वो आप देखो, कभी भी सोशल मीडिया के जरिए से देखते हैं हम, कभी भी देखते हैं, आडवाणी से मुसाफिर करने के लिए भी तैयार नहीं है मोदी। अच्छा वो कह रहे, रवि भाई कह रहे हमारे कि वो चचाओं की उस पर लात मार रहे हैं। एक मिनट, योगी जी का, महाराज जी का बाप का एक्सपायर हो गए, वो उनको भी देखने नहीं गए, ठीक है भाई। ये है कुछ भी हो जाए, 2-4 तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये है, आप 40 जिलों का सर्वे करके आ रहे हो, जैसा कि 75 जिले यूपी के अंदर, आप 75 के 75 घूम लो, लहर इंशाल्लाह, लहर जो आवेगी वो सिर्फ गठबंधन की ही लहर आवेगी, जहाँ भी आप। आपके हिसाब से क्या हमारे महेंद्र भाई, आपके हिसाब से क्या लग रहा है माहौल? मेरा नाम महेंद्र जाटव। अच्छा, आपके हिसाब से कहते हैं कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है सरकार में, सही बात है क्या? हाँ सही है, सही अत्याचार हुआ है। बेचारे 1-1.5 साल बैठे रहे, आज तक उनकी कुछ सुनवाई नहीं हुई। 400 लगभग किसान मारे गए, उनके घर आज तक मोदी ने ये भी नहीं कहा अरे यार तुम मारे गए, चलो हम तुम्हारे संतावना देते हैं। बाद में जब उनको दबाव पड़ा, जब माफी मांग रहे हैं, मुझसे गलती हो गई,
ये कौन सी बात है? रैपट मार गलती मान ली। किसानों ने पुलिस वाले को मार दिए थे। किसान पहले रुकिए। अच्छा किसान तो हम भी हैं। एक एक करके आराम से करिए। देखो सब भाईचारा है, आराम से भाईचारा, आराम से। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे किसान, वो कह रहे किसान मारेंगे। किसानों ने पुलिस वाले मारते हुए किसी के बेटे ना थे, किसान ही पहले थे। बात तो सुनिए मेरी भाई, पहले बात तो उत्तेजित हो जाते हैं एकदम। पहले मेरी बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं किसानों की जब हत्या हुई, मोदी सरकार जब जो कानून लाई थी, तो इसको यूटर्न क्यों लेना पड़ा आपको? जब आपके कानून इतने अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, तो यूटर्न क्यों लेना पड़ा? किसानों की बात कर रहे हो, यहाँ कितने किसान खड़े हैं? मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है क्या नुकसान था उसे। जो वो आई थी एनआरसी की, वो आई थी, किसानों की नहीं, उसमें क्या नुकसान था? अच्छा ये बताइए, उसमें तो किसानों का फायदा था। तो फिर वापस क्यों लिया? कौन? ये साले चोर जो बैठे खालिस्तानी वहाँ पे, पंजाब के जो खालिस्तानी थे, वो क्या नाम उसका, राकेश दुनिया हमर का डकैत, साला उसके घर के उसकी नहीं मानते। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि है, रवि गुज्जर। अच्छा ये बताइए, आप वो डकैत थे, आप कानून लाए, फिर वापस क्यों ले लिया आपने? वापस ले क्यों? लिया भाई साहब, अपने देश की तो सोचनी पड़ेगी। देश को इलेक्शन जलवाना है, था, हमें खालिस्तानियों से देश को जलवाना ना था हमें। 1 साल बैठाए और फिर लगेगा सम्मान के लिए तो झुक गए। सरकार, फिर आओगे, फिर गांड ब्याज कटेगी, फिर ये सरकार आएगी, फिर कानून आएगा। फिर आएगा। और अब की बारी ने खदेड़ा खालिस्तानियों को। अच्छा आपकी इस बात से कुछ लोग भड़क सकते हैं, आप कह रहे कानून फिर आएगा क्या? कौन भड़क जाएगा? किसान जो है, जो भड़केगा मेरे सामने आओ यहाँ। तो अच्छा ये बताइए, जो लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई, कोई भड़केगा, ये हत्या तो चलती आई है। लखीमपुर खीरी में जो लोग बाग एनकाउंटर कर दे, अखिलेश की सरकार में, उसकी मायावती की सरकार में, बताओ किसकी में यहाँ वो नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ। आज की डेट में हम यहाँ इतने सारे भाई खड़े, सारे हंस बोल के काम करते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई झगड़ा होता है? नहीं, आपके हिसाब से जो हत्या, आपके हिसाब से जो हत्या हुई उनसे कोई मतलब नहीं है आपको कोई दुख नहीं है? जब एक दिन में 72,000 लोग पैदा होंगे हमारे देश में, या 72 लाख आदमी पैदा होंगे, तो वे जाएंगे कहाँ? मरने भी तो हैं वे, सरकार थोड़ी ना मार रही है उन्हें। 370 धारा हटवाई बीजेपी ने। योगी थोड़ी ना मार रहा भाई, उन्हें योगी थोड़ी ना मार रहा। हाँ जी, जब हमारे इतनी जनसंख्या है, तो देख मरते भी हैं लोग बाग, जितने भी हैं। अब उन्हें सरकार नहीं मार रही। वे खालिस्तानी थे, किसान भाई तो खेत में है अपने, वे खालिस्तानी सड़कों पे थे, किसान भाई अपने खेतों में है। और मोदी सरकार ने 370 धारा हटवाई, फौजियों पहले हमारे। अच्छा ये कह रहे हैं जो बहुत किसान थे सब खालिस्तानी थे, वो यहाँ के नहीं थे? शायद इनकी नजरों में वो खालिस्तानी होंगे। सबसे पहले जाके क्यों झुक गए? खालिस्तानी थे तो झुकते ना। सुनो, अरे किसान थे जब ही तो झुक गए, या खालिस्तानी के आगे झुक गए? फिर मोदी की तपस्या में कमी क्यों रह गई? फिर मोदी भाषण देते हमारी तपस्या में कमी रह गई। रुकिए पहले, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हमने कानून वापस ले लिया। हमें देश में आग नहीं लगवानी थी, उसमें कुछ किसान भाइयों के साथ आकर खालिस्तानी आ रहे थे और देश को जलाना चाह रहे थे, उनके सारे मसूबों पानी फेर दिया मोदी जी ने। 370 धारा कश्मीर से हटाई, हमारे फौजी भाइयों पे साले आतंकवादी पत्थर मार के मोदी जी ने गलती करी ने बुलानी, मोदी जी ने गलती करी ने बुलानी, मशवरे में जब उन्होंने करा था नहीं 70 धारा इन्हें बुलाया, आप अपना कानून वापस ले, इन्हें बुलाया। ये उनके सलाहकार है, ये सलाहकार है उनके, समझे? इन्हें बुलाया नहीं। एक मिनट पुलवामा अटैक हुआ, 1 मिनट। पुलवामा अटैक हुआ किसके राज में हुआ? किसके राज में हुआ? अभी एक कमांडर शहीद हो गया, किसके राज में हुआ? मीडिया भी खामोश है, सारी की सारी चीज जब मैंने सारी की सारी चीज खरीद ली, सारी की सारी चीज मैंने खरीद ली जब, तो मुझसे कौन जवाब मांगेगा? मेरे साथ कौन है? सबको दिखा दूंगा। पुलवामा अटैक हुआ मोदी जी के राज में हुआ। अभी हमारे एक टीकरी गांव है और एक जो है पतला गांव है, यहाँ के जो 2 जवान शहीद हुए यहाँ के भी। भाई जिसके घर का जाता है उसको ही पता है, एहसास होता है, जिसका कुछ ना हो उसको क्या एहसास होगा? जो अपनी बीवी का ना हुआ और जो अपने बाप का ना हुआ, वो किसका हो जाएगा फिर दोबारा? वो देश का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता देश का। मोटे से मोटे दिमाग वाले भी, पागल वाले भी, जिसको आप लोग साइको कहते हो कि साइको है, वो भी कह देगा ये बिल्कुल देश का नहीं हो सकता। और ये जो अपने घर के देश का हो जिसने चौथ का फेंक दिया जब उसका ही ना होया, वो और किसका होगा? है जिसने पैदा करा जब वो उसका ही ना होया, तो और किसका होगा वो? ये कह रहे देश। अच्छा ये बताइए, मोदी जी विदाउट बुलाए
विदाउट बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए, तब ये कौन सा स्वाभिमान था? कौन सी बिरयानी खाई है? कौन सी बिरयानी खाई है? इन्होंने बुलाया भी नहीं था, फिर भी चले गए। हमारे नरेंद्र मोदी जी दयालु हैं, इसलिए वे चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि एक हाथ में तो फट गई थी पीछे, एक हाथ में तो रखेंगे तलवार और एक हाथ में रखेंगे फूलों की माला। पीठ पीछे वार करने की आदत है पाकिस्तान की, खुले मन से क्यों सामना नहीं करता? वो दयालुपन से क्यों बुला रहा है? हमारे नरेंद्र मोदी जी दयालु हैं, इसलिए चले गए। लेकिन उनका फायदा उठाया गया। उसके बाद पुलवामा हमला करा। इन्होंने कहा कि पुलवामा हमला किसके राज में हुआ? किसने करा पुलवामा हमला? तो अभी तक जांच क्यों नहीं हो पाई? अभी तक जांच नहीं हो पाई। जी गए घर में भाई के बारे में फौजी है, उससे पूछना कि क्या बात थी क्या नहीं। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? जिससे घर में सेना का जवान है ना, उनसे पूछो उसका बदला नहीं लिया, बदला लिया उसका पुलवामा हमने घर में उसकी जांच हो गई। अच्छा, अभी जनरल बिपिन रावत का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आपको भी पता है? जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अभी उसकी जांच हुई क्या? अभी तक हुई उसकी जांच? अभी तक क्यों नहीं हो रही उसकी जांच? सीबीआई जांच जब तक चलेगी, कब तक चलेगी सीबीआई जांच? कब आ जाए रिजल्ट? अच्छा, अभी तक पुलवामा कितने दिन हो गए भाई, कितने दिन हो गए? बीजेपी की चाल है सारी मारने। तीनों चीजों का जो आदमी जो है कमांडर हो, जिसके हाथ में मुल्क की फौज हो और तीनों फौज उसके हाथ में हो, और उसकी जो हत्या कर दी जावे, हेलीकॉप्टर उसको वो दिख रहे हो, और फिर उसकी जांच न हो। सोची साजिश समझी साजिश है, सोची समझी साजिश हो रही है इस देश के साथ। ये कह रहे किसान खालिस्तानी थे। किसान खालिस्तानी थे तो फिर मतलब किसान आंदोलन बाद में वे बिल वापस क्यों कर लिए गए? सवाल किससे करा जाएगा? इन्होंने जैसे कहा पुलवामा हमला किसके राज में हुआ, सवाल किससे करा जाएगा? जो पावर में है सवाल उसी से करा जाएगा, नहीं करा जाएगा? बताओ, सवाल अखिलेश यादव से करा जाएगा या सवाल राहुल गांधी से करा जाएगा? सवाल उसी से किया जाएगा जो पावर में है, जवाब वो ही देगा जो इस समय पावर में है। सवाल हम उसी से करेंगे जो पावर में है, सवाल उसी से करेंगे जिसको हमने अपना वोट दिया, जिस पर भरोसा जताया। सवाल उसी से करेंगे ना, या सवाल हम प्रियंका गांधी से करेंगे, या सवाल राहुल गांधी से करेंगे? सवाल उसी से करेंगे जो आज पावर में है। लोग कहते थे मनमोहन सिंह बोलते नहीं, मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं, ये बेचारे ऐसे बोले। बस आगे आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे आगे। योगी जी की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना जिस जगह भी जाएंगे क्या नाम गिरी हुई निगाह से देखे जाएंगे। फिर मोदी जी क्या नाम है हमारे ईरान के जो किबला हैं उनके सामने क्यों खड़े हुए हाथ जोड़ के? क्यों खड़े हुए? योगी जी नहीं है तो सब एक ही। 2014 के इलेक्शन से पहले, 2014 के इलेक्शन से पहले मोदी जी ने एक मिनट प्रिंस आया था, हालत फाड़ के मोदी जी ने ये कहा है साफ साफ कि महंगाई सिलो करो, महंगाई सिलो करो। आज महंगाई का जा रही, सिलेंडर 1000 रुपए का हो रहा, पेट्रोल 95 रुपए लीटर है, सीएनजी दिल्ली के अंदर 54 रुपए किलो है, मेरठ में 72 को हो रही। हम नागरिक नहीं है हिंदुस्तान के, हराम के पैसे आ रहे हमारे पे, हम मेहनत से नहीं कमाते। लोग आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार में महंगाई बहुत है। क्या है? महंगाई बहुत है आपकी सरकार में। महंगाई है? अरे जब शेर को पाल रखा तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। ये लोग कह रहे जब शेर को पाल रखा तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। महंगाई झेलनी पड़ेगी? महंगाई ऐसे झेल रहे, सारे देश के किसान परेशान हैं, सारे हमारे ही खा रहे। अगर एक हमारे देश की नेता थी सरोज जो थी, तो उन्होंने एक बार उनको जो है किसी ने इनाम में चांदी का कटोरा प्रदान करा। वे कहने लगे कि हमें इस चांदी के कटोरे की कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जनता ने ही कर दिया। अगर उसी को मिल जाए तो उसमें सरकार का क्या है? कर की कौन दे रही है? जनता। बिजली का बिल कितना बढ़ाया जा रहा है, पानी का टैक्स कितना बढ़ाया जा रहा, कितनी बिजली करती? पहले मीटर भी तो नहीं थे, पहले बिल भी तो इस तरह से नहीं भरा जाता था जिस तरह से भरा जा रहा है। कहते हैं कि शेर को पाला इसलिए महंगाई बढ़ रही है। जी शेर वेर कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा गीदड़ है। ऐसा शेर है जो देश की जनता को ही खा रहा, ऐसा शेर पाल रखा है हमने जो देश की जनता को ही खा रहा। चुनावी परिणाम आने में ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही दिनों में आपके सामने भी परिणाम पेश कर दिए जाएंगे। देखो, हमारा जो संविधान में है उसमें हर एक नागरिक को अपना वोट डालने का, मतदान डालने का बिल्कुल प्योर अधिकार है। तो इस वजह से इसको आपस में ना लड़ा जा। और ऐसा है जब वोट गिरेंगी तो हर आदमी सोच समझ के अपना मतदान करे, और समझ के जो आदमी अन्न खाता है ना। आपने कहा गल्ला फ्री में दे रही है सरकार। अच्छा जी। क्या क्या दे रही है? क्या दे रही है बताओ? राशन पे जाके देखो, श्रम कार्ड बनने उसके रुपए आने लग रहे हैं, किसान सम्मान निधि से पैसे आ रहे हैं, और क्या चाहो उसकी जान लो तुम उसकी। और बताओ और बताओ और क्या चाहो? मैंने राशन कार्ड जा रहे हैं
राशन कार्ड जो जा रहे, मतलब राशन मिल रहा, श्रमदान मिल रहा, 2-3 हजार रुपए में किसके घर के भले हो रहे हैं? आप ये बात बता दो। एक मिनट मैंने भी मिसाल दी थी, आपके जो साथी न्यूज़ कवर कर रहे थे, मैंने भी उनको एक मिसाल दी थी। एक बादशाह ने जो है एक भेड़ों को झुंड देखा, सर्दी बहुत थी, जैसे अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप इसमें न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो सर्दी बहुत थी, तो बादशाह ने जब देखा कि भेड़ बहुत है, तो भेड़ों को सर्दी लग रही थी, तो एक भेड़ से यूँ कहने लगे तुम मेरी मदद करो, मिसाल है मैं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें हर एक के लिए कंबल वितरण कर दूंगा, हर एक के लिए कंबल जो मैं तुम्हें भेंट में दे दूंगा। तो एक समझदार भेड़िया उसमें से निकला, वो कहने लगा अरे बेअकलो, कम से कम यूँ तो सोचो कि तुम्हारी जो है तुम्हारी खाल उधेड़ करके तुम्हारी रूई निकाल करके वो कंबल वितरण तुम्हें जब करेंगे, वो खाल तो जनता की निकालेंगे ये लोग, ये अपनी जेब से थोड़ी दे देंगे। क्यों जी, खाल तो जनता की निकाल रहे हैं लोग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सरकार जनता की खाल तारेगी। अखिलेश का हराम कमाई लेकर था कि बाहर से लेकर था, वो भी जनता की खाल तार रहा था। वो तो अगर सरकार पैसे दे रही है तो जनता को दे रही है, वो भी उसकी उनकी सुविधा तो दे रही है। अखिलेश ने या मायावती ने या कांग्रेस ने ऐसी खाल ना उतारी जैसे बीजेपी ने सबकी खाल उतारी। महंगाई ऐसी फाड़ दी, 400 रुपए के सिलेंडर पे, जब 400 रुपए के सिलेंडर पर इन्होंने जो है लोगों ने सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर दिया। स्मृति ईरानी वो मोटे पेट वाली जो है लोगों के सामने झुंड लेकर के आके खड़ी हो गई कि सिलेंडर महंगा, अब 1000 का सिलेंडर हो गया, कहीं की आंखों में पट्टी लग गई। चुनावी इलेक्शन के माहौल में जो है हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से खेत में अनाज गेहूं काटने के लिए आ रही है। क्या कोई देश का गरीब इंसान, ये भाई साहब खड़े हैं बता रहे हम देश के किसान, क्या कोई देश का किसान ऐसा जो हेलीकॉप्टर से अपने खेत में आकर के लैंड करे और वो हेलीकॉप्टर से दराती से अपने गेहूं काटे? है कोई ऐसे किसान हिंदुस्तान के अंदर? वो बीजेपी का राज होगा तो सब कुछ जो है आसान होगा, बीजेपी का राज होगा सब कुछ आसान होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, संभव है जो काम ना होने के वे भी संभव हो रहे हैं इनके राज में। 101% लिख के ले लो, स्टाम्प पर आएगा गठबंधन ही यूपी के अंदर। तो भाई साहब गुलाम मोहम्मद जिंदाबाद। अरे मोदी योगी सब पता कहाँ जी। बात जो है देखो सर, फैक्ट की होनी चाहिए। इन्होंने क्या क्या वादे करे थे इस सरकार ने कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, कहाँ है वो? क्यों नहीं दे रहे ये? भाई अखिलेश यादव जो है हमारे क्षेत्र से बिल्कुल हुए रखे हैं, तो योगी जी को नहीं देते। बात जो है ना राशन की, ये जो कह रहे हैं कि किन्होंने दिया, बताओ कौन सी सरकार में राशन नहीं बटा? अरे फ्री, अरे तो ये कौन सा फ्री में दे रहे हैं? ये भाई इतने हमारे, ये जो हमारे भाई हैं, ये इतने घमंड के साथ कह रहे, इतने घमंड के साथ कह रहे। घमंड जो है एक ऐसा, इसके ऊपर मैं स्लोगन बोलना चाहूंगा, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड प्राउड। I can do it, that's my faith. Only I can do it, that's my proud. Please keep your proud in your pocket. हम इस हिंदुस्तान के बाहर नागरिक है, हमें इंग्लिश ना आती है, हम तो देसी हैं, बिल्कुल हिंदी आवा है हमारे समझ में ने के गया के नहीं गया, हिंदी में लैंग्वेज आंसर करके दिखाओ, हमें नहीं पता जी। ठीक है जी। इन्होंने भाई साहब ने कहा अभी कि हम सिस्टम हैंग कर देंगे। 2014 से तो हैंग ही हो रहा मामला, दोबारा फिर खेल वो। अरे रुक जा, खेल वो हैंग ही होगा, हैंग ही होगा। 2014 से सिस्टम हैंग कर देंगे। हां जी खेल वो सिस्टम। इसने कहा सिस्टम हैंग करेंगे, सिस्टम हैंग कौन है? सिस्टम हैंग करेंगे, इसे देसी भाषा की बात यह है, हम अपने वोट के ज्यादा सिस्टम हैंग कर देंगे, योगी महाराज को तुम्हारा सत्ता में लाएंगे। ये बात हैंग करेंगे भाई, ये 2014 से सिस्टम हैंग ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, बस यही हो रहा है। मोहम्मद जिंदाबाद। हाँ क्या कह रहे? और भाई भैया एक मिसाल है, मिसाल सुन लो। एक बंदर पेड़ पे जाके चढ़ गया, नीचे बैठ गया आगे शेर उसके। अब एक आदमी कहने लगा आगे, यूं भाई ऐसा नीचे उतर जा, यूं कहा ना नीचे शेर बैठा, मैं तो अपनी उछल कूद में कमी कर रहा हूँ तो बता दे। मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसी इनकी सरकार का काम है। यूं कहा उछल कूद तो कर ही रहा हूँ, क्या कहते हैं भाई? ओए सुनो भाई, देखो ये जो है ना हमारे भाई लोग, ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं।
इन्हें कुछ पता नहीं भक्ति क्या हो। अभी एक मिनट भाई बात सुनो, एक बात तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मेरे माइक आईडी कोई हाथ ना लगाए, बात समझ गए? माइक आईडी हाथ लगाओगे तो खराब बात है। पूरा सुन लो भाई, सुन लो भाई। अंधभक्त हैं। अभी इन्होंने जय जयकार लगाई, आपने भी सुनी होगी लक्कड़ महाराज की जय। इनसे पूछिए जी कौन सा महाराज है या कौन सा देवता है उनका, कौन था? इनसे पूछो जो कौन है। हमारा देवता सीकरीवारी मंदिर में जाके देख, ठीक है चाचा? तू गया मंदिर तो तू कह रहा देवता मंदिर में गया क्या? सीकरीवारी मंदिर में जाके देख, लक्कड़ हमारा देवता हमारा। और बता भाई, मेरी बात सुनो, बोलना बेकार है। आप लोग आपस में लड़ेंगे तो नहीं करेंगे, साफ सी बात है। आराम से इन्होंने कहा कि अंधभक्त बीजेपी सपोर्ट होने का एक फायदा है, बीजेपी सपोर्टर का भक्त कहा जाए, चमचा ना कहा जाता, चमचा या गुलाम। हम भक्त है, हम भक्त है। और पार्टी वालों का चमचा कहा जाए, चमचा। जो इनसे हम अंधभक्त है, चलो अंधभक्त है। ये क्या है? ये चमचे या गुलाम है। अभी जो है भक्ति ऐसी है, गांधी जी को छोड़ के गोडसे की भक्ति शुरू कर दी जी। गांधी जी को छोड़ करके जिस तरीके से अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, जिस तरीके से अभी गांधी जी को एक महाराज है, मैं नहीं जानता उनके बारे में, वो बिल्कुल यू कह रही गोडसे के भक्त हैं हम। गांधी जी को 3-3 गोलियां मार रही हैं और ये कह रहे हैं, मैंने खुद सोशल मीडिया के जरिए से देखा है चीज़, वो कह रही इसका खून ही काला था, गंदा खून था साले का। अगर कोई गांधी जी को कोई मोमडन, अब मैं इसमें नहीं हो रहा, संप्रदाय में नहीं कर रहा, अगर कोई राष्ट्रपिता है, अगर कोई मोमडन अपनी जबान से कह दे, गांधी जी के बारे में कुछ गलत चीज़ कह दे, तो भाई साहब उसके ऊपर जो है ना देशद्रोहित का मुकदमा दर्ज हो जाए। अभी तक उनके पीछे उनके लिए देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं दायर किया जा रहा? क्यों जी भाई साहब? चलिए आप लास्ट में बता दीजिए किसकी तरफ माहौल क्या है इसमें? अखिलेश यादव, अखिलेश गठबंधन की तरफ। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। उसमें बेचारे, उसमें जो है ये बेचारे कुछ। चलिए ये लगातार हम मेरठ में थे, मेरठ में आपको माहौल दिखा रहे थे और यहाँ पे कोशिश कर रहे थे आखिरकार यहाँ पे किसकी सरकार बननी। कैमरामैन राशिद के साथ अन्ना कुमार, नेशनल दस्तक, मेरठ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।